गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज मनोरल शिवदा मैं एसएसटी के पार्ट नंबर 4 बोर्ड क्लास के कुछ महत्वपूर्ण एसएसटी के प्रश्न बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या नंबर 32 है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अंतर क्या है। बड़ा प्रश्न बन रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। तो राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है कि राज्यसभा का अगर अपन अध्ययन करें कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी कोई भंग नहीं कर सकता, यानी राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ये क्या कर सकते हैं, इसको भंग कर सकते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर अध्ययन करते हैं तो राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन है, लोकसभा आपका अस्थायी सदन है, इसको कोई भी यानी कि भंग नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसको क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। इसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के अंतर्गत क्या कि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात यानी कि 1/3 जो सदस्य हैं ये क्या लेते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। आगे आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की अगर सदस्य संख्या की बात करें कि राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है, 250, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राज्यसभा। अगर लोकसभा के सदस्यों संख्या की अगर अपन बात करें तो इसके सदस्य संख्या कितने होते हैं, 552, 530 राज्यों से, 20 संघ शासित से और 2 एंग्लो इंडियन से। आगे वाला पॉइंट है कि राज्यसभा यानी राज्यसभा का जो सभापति है ये इसका सदस्य नहीं होता है। अगर राज्यसभा का जो सभापति होता है वह इसका यानी कि सदस्य नहीं होता है, लेकिन लोकसभा में जो इसका सभापति होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वही इसके क्या होते हैं, सदस्य। यानी इनके जो सदस्य होते हैं इन्हीं में से यानी अध्यक्ष बनाया जाता है, इन्हीं में से क्या बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति ही यानी कि पदेन सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा है, राज्यसभा के अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति होता है यही इसका क्या होता है, पदेन सभापति होता है। आगे वाला पॉइंट है कि इसके चुनाव यानी राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा इसके चुनाव होते हैं। यही प्रक्रिया यानी इसके चुनाव यानी जनता के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होते हैं। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वह जनता के द्वारा होते हैं, गुप्त मतदान के द्वारा होते हैं। राज्यसभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होते हैं। आगे लोकसभा में है कि धर्म विधेयक राज्यसभा यानी कि राज्यसभा में क्या बताया गया है कि धर्म विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि धर्म विधेयक अगर अपन को धन विधेयक अगर वित्तीय संबंधी अगर अपन को विधेयक करना है तो राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा इसको यानी कि क्या कर सकता है, पुनर्स्थापित नहीं कर सकता, यानी लोकसभा इसको दोबारा भेज सकता है। आगे आती है राज्यसभा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार, यानी राज्यसभा में केवल यानी कि राज्यसभा को केवल जो धन विधेयक है उस पर यानी कि सिफारिश यानी सलाह दे सकता है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसको मानने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है लोकसभा में। आगे लोकसभा राज्यसभा में है कि मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी राज्यसभा में कोई मंत्री किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन आपका जो लोकसभा है ये क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अगर अपन देखा जाए दो मुख्य अंतर है। राज्यसभा आपका स्थायी सदन होता है, लोकसभा आपका अस्थायी सदन होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसमें यानी इसको भंग करने राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, लोकसभा को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों भंग कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों संख्या 250 होती है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 होती है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह इसका सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है वही इनके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इनके जो चुनाव होते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होते हैं, इसमें जनता के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होते हैं। आगे वाला प्रश्न है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में तुलना कीजिए, एक राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति दोनों के अंतर्गत क्या करनी है, तुलना। पहला तुलना का पॉइंट आता है कि यह एक निर्वाचन मंडल के द्वारा यानी एक निर्वाचन इसका चुनाव होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जिसका निर्माण संसद के दोनों सदन यानी संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचित सदस्यों के द्वारा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी इस राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, यानी निर्वाचन मंडल के द्वारा जिसका निर्माण संसद के दोनों सदनों यानी संसद के 2 सदन है, एक आपका लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों राज्यसभा और लोकसभा
दोनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों में से जो सदस्य चुने जाते हैं तथा विधानसभा के निर्वाचित क्या करते हैं, इसमें सदस्य भाग लेते हैं। इसमें आता है कि जो एक संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है, विधानमंडल के सदस्य इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं। इसमें कौन सम्मिलित होते हैं? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन इसमें विधानमंडल के कोई भी सदस्य इसमें क्या नहीं होता है, सम्मिलित नहीं होता है। किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आगे वाला राष्ट्रपति में इसका चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व एकल संसदीय मत पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है। सेम प्रक्रिया उपराष्ट्रपति में, दोनों में सेम है। अगर आपको पूछे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव, तो इसके चुनाव में आता है कि अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति यानी एकल संसदीय मत पद्धति के द्वारा इसका क्या होता है, चुनाव। उपराष्ट्रपति में आता है आगे वाला कि यह भारत का नागरिक, किसमें? राष्ट्रपति में कि यह भारत का नागरिक, राष्ट्रपति में भी यही आएगा कि यह भारत का नागरिक। दोनों की जो योग्यता है दोनों भारत के नागरिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति की आयु चुनाव के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, यानी कि अगर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होता है, निर्वाचित होने के लिए, तो इसमें राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए दोनों के यानी कि सदस्य क्या है? अगर राष्ट्रपति है तो लोकसभा का और उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का। कोई भी लाभ का पद न हो, किसमें? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में दोनों की जो योग्यता है उसमें दोनों ही यानी कोई लाभ के पद पर नहीं हो। दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। ये अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। अगर अपन को राष्ट्रपति को उठाना है तो किस प्रक्रिया के द्वारा? महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा अपन इसको हटा सकते हैं। और राज्यसभा है, इसको यानी किससे हटाया जा सकता है? यानी कि उपराष्ट्रपति में, यानी राज्यसभा के बहुमत, राज्यसभा के यानी कि जो बहुमत है उसके पद से यानी कि इसको हटाया जा सकता है। यानी कि इसको महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, और इसको उठाते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे, राजस्थान का निकटतम यानी कि बंदरगाह कौन सा है? अगर अपन बात करें राजस्थान के निकटतम बंदरगाह की, तो एक बंदरगाह आपका कांडला, दूसरा मुंबई। ये जो कांडला आपका बंदरगाह है ये आपका गुजरात में, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। कहने का अर्थ है कि राजस्थान के जो निकटतम जो बंदरगाह है, 2 बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह और मुंबई। यह आपका कांडला गुजरात में, मुंबई ये आपका महाराष्ट्र में। आगे वाला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यानी किस वर्ष में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सन 1953 में। यानी सन 1953 के अंतर्गत भारत में जो वायु परिवहन है, इस वायु परिवहन का क्या किया गया? यानी राष्ट्रीयकरण यानी किया गया। आगे वाला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क यानी परियोजना की घोषणा कब हुई? यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो सड़क के लिए चलाई गई जो परियोजना, यहाँ एक नाम आ रहा है परियोजना। इस योजना यानी प्रधानमंत्री इस योजना आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की जो घोषणा कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को। यानी कि जो प्रधानमंत्री जो ग्राम जो सड़क परियोजना है इसकी घोषणा यानी 25 दिसंबर 2000 को। तो यहाँ एक प्रश्न और बन रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। आगे वाला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो सन 1960 में की गई। तो सीमा यानी परिवहन वाले पार्ट से है कि सीमा संगठन, सीमा जो सड़क संगठन है इसकी स्थापना कब हुई? सन 1960 में। आगे वाला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन कहाँ है? यानी सुभाष चंद्र बोस पत्तन एक बार 2013 में यानी ये मानचित्र के अंतर्गत पूछा गया था कि भारत के दिए गए मानचित्र में सुभाष चंद्र बोस को यानी कि पतन, विमान पतन को दर्शाइए। तो 2013 के अंतर्गत प्रश्न आया हुआ है। तो आपको इसके अंतर्गत कि सुभाष चंद्र बोस जो विमान पतन है कहाँ है? यानी कि ये पतन आपका यानी कि क्या है? कोलकाता। यहाँ पर एक पतनों की अगर बात आती है तो पतन है 2 भागों के अंतर्गत अपने पतनों को बांटा गया है, एक पूर्वी पतन, एक आपके पश्चिमी पतन। अगर अपन पश्चिमी तट के अगर पतनों को अगर एक साइड में करते हैं कि पश्चिमी तट के जो पतन है उसको,
तो अपन एक नई यानी कि ट्रिक के द्वारा अपन लिख सकते हैं न्यू मुका कोमा, यानी ये अपन पतनों के बारे में अगर बात करें कि पश्चिमी तट के पतन कौन से हैं, न्यू बेंगलोर, मुंबई महाराष्ट्र का, कांडला को, कोची, मार्गो, यानी कि अगर पतनों की अगर अपन बात करते हैं, कई बार पूछ ले कि पश्चिमी तट के यानी कि पतन कौन से हैं, तो अपन ट्रिक के द्वारा लिख सकते हैं कि न्यू मुका कोमा, न्यू बेंगलोर, मुंबई, कांडला, कोची यानी केरल में, मार्गो यानी कि ये अपने क्या है पश्चिमी तट के पतन है, जो बाकी जो बच गए वह कहाँ है पूर्वी तट पर पतन है। आगे वाला है इंदिरा गांधी यानी कि अंतरराष्ट्रीय विमान पतन कहाँ है, ये अपना है दिल्ली में, यानी इंदिरा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय जो विमान पतन है ये कहाँ है दिल्ली में। आगे वाला प्रश्न है डबोक यानी कि हवाई अड्डा कहाँ है, ये अपने राजस्थान के अंतर्गत है, उदयपुर यानी कि जिले के अंतर्गत। आगे वाला प्रश्न आता है कि भारत में वायु परिवहन का यानी कि प्रारंभ कब किया गया, यानी कि भारत के अंतर्गत जो वायु परिवहन है इसका प्रारंभ कब किया गया था, सन 1911 में किया गया है। यह प्रश्न ये पूछ सकता है कि सन 1911 में जब वायु परिवहन का प्रारंभ किया गया तो कहां से लेकर कहां तक, तो इलाहाबाद यानी इलाहाबाद से लेकर यानी कि नैनी के बीच सन 1911 में भारत में यानी कि वायु परिवहन की क्या की गई शुरुआत। तो यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं कि भारत में सन 1911 में जब वायु परिवहन की शुरुआत की गई तो कहां से कहां तक की गई, तो इलाहाबाद से लेकर नैनी तक। या दूसरा प्रश्न हो सकता है कि भारत में इलाहाबाद से नैनी के बीच में यानी कि वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई, तो सन 1911 में की गई। आगे वाला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एक किन शहरों से जोड़ता है, यानी राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वह किन शहरों को यानी कि आपस में जोड़ता है, दिल्ली से यानी कि कहां तक जोड़ता है, अमृतसर, यानी कि आपके राष्ट्रीय जो राजमार्ग संख्या 1 किन शहरों को जोड़ता है, दिल्ली से लेकर यानी कि आपके अमृतसर, अमृतसर आपका पंजाब में है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्रीय आय का वर्ड आने से पहले अपन एक वर्ड पढ़ते हैं आर्थिक क्रिया। राष्ट्रीय आय से आर्थिक क्रिया जुड़ा हुआ है। आर्थिक क्रिया का अर्थ होता है कि जिससे मनुष्य को क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया, यानी जिससे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। तो यहाँ एक जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय आय, यानी आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय आय। एक निश्चित अवधि में यानी एक निश्चित समय में देश के उत्पादन साधनों से उत्पादित, एक होता है उत्पादित, एक होता है उत्पादन, दोनों आपस में यानी कि क्या है, दोनों का संबंध, यानी कि अगर किसी भी राष्ट्र की आय को अगर बढ़ाना है तो वहां पर की गई वस्तु का उत्पादन और उस वस्तु से जो उत्पादन की गई है यानी उस वस्तु से उत्पादन से उत्पादित वस्तु है उसके जो मूल्य का जो योग है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय योग कहते हैं। राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि में एक निश्चित समय में यानी देश के उत्पादन के साधनों से जो उत्पादित की गई वस्तु है उसके मूल्य के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे वाला प्रश्न है जीडीपी का पूरा नाम क्या है, यानी जीडीपी का पूरा नाम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद। इसी आधार पर एक नाम और है एनआईसी का पूरा नाम क्या है, या एनआईसी का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय आय समिति। आगे वाला प्रश्न है योजना आयोग का प्रमुख कार्य बताइए। पीछे भी मैंने बताया था योजना आयोग, योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या है, तो पहला इसका कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। पंचवर्षीय यानी जो योजना बनाई जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाती है वो होती है पंचवर्षीय योजना। दूसरा है गरीबी की समस्या का समाधान करना, यानी कि योजना आयोग का प्रमुख लक्ष्य होते हैं, 2 लक्ष्य हैं। पंचवर्षीय जो भी योजना है उन योजनाओं का निर्माण करना, उनको क्रियान्वित करना, और दूसरा है गरीबी की समस्या का क्या करना, समाधान करना। आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में इससे आगे के चैप्टर अपन देखेंगे, बोर्ड के एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न।